Okay, good morning students. Today we are on question number 16. The length L in centimeters of the copper rod of a linear function of its Celsius temperature C. In an experiment, L is mentioned here and C also mentioned here 20. Or again L and C are mentioned. Express in L in terms of C. यानी कि जैसे y और x में इक्वेशन बनाते हैं y minus y1 इसको m into x minus x1 या 2.4 होता है तो क्या होता है y minus y1 इक्वल टू x minus x1। तो यहां पर आपको जो x है ना उसको L लेना है और y को क्या लेना C। यहां से C minus C1 और ये आपका C2 माइनस में C1 और ये आपका हो जाएगा L2 L1 और ये L माइनस में L2 ये फार्मूला हो जाएगा। और ये जो कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहे हैं आपको ये कोऑर्डिनेट क्या है L और C में लेने जैसे x1 y1 होता था ना ऐसे ये L1 है और ये C1 है बस वही है वो कन्वर्ट कर दो ये हुआ L2 और C2 ठीक है। अब आप यहाँ पर लगाओ फॉर्मूला जो आप सामने दिखाई दे रहा है C माइनस में C1 यानी 20 C2 माइनस C1 अपॉन में L2 पॉइंट है आपको माइनस में 0.942 ठीक है और इनटू में L माइनस L1 माइनस में L1 दिस इज इट। ये सोल्व करें तो यहाँ C minus 20 ये कितना हो गया आपका 90 बाई इसका से रिड्यूस कर दो कितना बचा 2 1 नहीं 2 13 minus 2 9 1.0 अगर 0 रहेगा ये रिजल्ट आ गया और वहां से L 124 दिस वन तो जो क्वांटिटी आई है इसको इधर प्रोडक्ट कर सकते हो आप डेसिमल हटा सकते हो 3 जीरोस और लगा दीजिए ये हट जाएगा डेसिमल ये 180 इधर प्रोडक्ट कर दो ये 9000 उधर प्रोडक्ट हो जाएगा। दिस इज इट इस टाइप से आपको सॉल्व करना है राइट इसको सिंपलीफाई कर लेना बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है। The owner of a milk store find that he can sell 980 liters of milk each week at the rate of 14 per liter or 1220 liters of milk each week at the rate of rupees 16. Assuming a linear relationship between selling price and the demand, how many liters could he sell weekly at the rate of rupees। तो इसमें आप ऐसा करो रेट को आप x अज्यूम कर लो ठीक है लेट द रेट ऑफ द मिल्क पर लीटर x टू x y में हम थोड़ा इजी फील करते हैं ना अब ये L1 में C2 में थोड़ा मुश्किल लगा हुआ है राइट ना ये इसमें कर लेते हैं तो हम अज्यूम कर लेते हैं पर क्या करें आप ये जो रेट है रेट ऑफ मिल्क पर लीटर ठीक है let the rate of milk per liter be rupees x और जो आगे आपको क्या दिया हुआ है how many liters यानी डिमांड let the demand of milk be y liter हो गया ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए अगर रेट होता है 14 का 14 रुपीज तो कितना मिल जाता है 980 14 अगर होता है कितना मिल जाता है 980 और अगर क्या रेट होता है नेक्स्ट 16 का रेट होता है तो कितना जाता है 16 का रेट में 1220 देखिए ना उसके बाद में आपसे पूछा है कि जब रेट 17 का होगा तब कितना मिल्क जाएगा तो पहले आप इक्वेशन बना लें 2.4 में से
2 पॉइंट फॉर्मूले इस पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन क्या होगी? यहां से देखिए y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो y माइनस 980 यहां से कितना आया? 0 4 2 2 y माइनस 980 120 इंटू एक्स माइनस 14। अब क्वेश्चन क्या है आगे आपको क्या कह रहे हैं कि रेट कितना हो? 17। दिस इज द x व्हेन x इज 17। यहां से y निकाल लीजिए आप। y minus 980 is equals to 120 into 3. y minus 980 360। इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए, y आएगा आपको कितना आया? 980 प्लस ये आया आपका लीटर। दैट इज क्वांटिटी ऑफ द मिल्क। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। PAB is the midpoint of the line segment between the axes, so that the equation of the line is this one. Midpoint दे रखा है आपको AB midpoint दे रखा है AB। तो इंटरसेक्ट फॉर्म में आप अज्यूम करेंगे इसको। देखिए इंटरसेक्ट फॉर्म क्वेश्चन नंबर 18 है। लेकिन आप इसकी इक्वेशन में आप ए बी नहीं लेंगे क्योंकि ए बी आपको मिड पॉइंट गिवन है। ए बी यहाँ देख रहे हो आप, मिड पॉइंट गिवन है। हम देते हैं वैसे तो x अपॉन a प्लस y बाई b इज 1 ना, लेकिन ए बी क्योंकि मिड पॉइंट दिया हुआ है, ए कोऑर्डिनेट ए बी मिड पॉइंट p a बी मिड पॉइंट, तो इसकी इक्वेशन आप अज्यूम कर लें दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन b x अपॉन x y अपॉन k 1 ले लो। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके? h0, ये आपने इंटरसेप्ट h लिया, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 k, ये k लिया। p मिड पॉइंट है ab का, p इज द मिड पॉइंट बिकॉज़ p इज द मिड पॉइंट। ऑफ AB। तो यहां से A क्या होगा? h प्लस 0/2। यहां से h फाइंड आउट करो, कितना होगा? 2a h। आल्सो B 0 प्लस k डिवाइड बाय 2। यहां से क्या हुआ? k b k आया आपका 2b। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी? x by h यानी 2a, y by k दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये प्रूव करना था, बस इसमें क्या आएगा? 2 से प्रोडक्ट कर दो, बोथ साइड 2 उधर चला जाएगा। टू दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18 है। नाउ वी आर क्वेश्चन नंबर 19। 19 में पॉइंट r h के पॉइंट जो है डिवाइड्स a line segment between the axes in the ratio of 1:2। फाइंड इक्वेशन लाइन h के डिवाइड कर रहा है। देखिए 19 सम
ये आपको गिवन है कि इसी तरह से इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। और ये आपका है 19 क्वेश्चन, ठीक है। आपको यहाँ पर है आर एच के डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2। एच के पॉइंट वहां तो मिड पॉइंट था वो, जहां पर ये डिवाइड कर रहा है 1:2 में। एच के डिवाइड्स द सेगमेंट इनटू रेशियो 1:2। तो इस तरह से ले लो कि 1:2 लगे। एच के यहाँ ले लीजिए, ये पी पॉइंट ले लीजिए। इसमें समझने वाला पॉइंट क्या है कि 1:2 दिया है, 1 आपको लेना है एक्स एक्सिस की तरफ और 2 वाई एक्सिस की तरफ, ये ध्यान रखना। तो ऐसे लेंगे आप 1:2, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहां पर आप लीजिए लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन b x upon a plus y upon b is 1। ये हो जाएगा आपका a0 b 0b, ठीक है। अब आप फाइंड आउट करो इस तरह से, यहां से h किसकी इक्वल होगा, सेक्शन भर में लगाओ, h किसकी इक्वल होगा 2 into दिस, देखो ये a है ना, 2 into प्लस 1 into 0, 2 plus 1, ठीक है, ये आ गया आपका। तो यहां से आप फाइंड आउट करो a क्या आएगा, 2a/3 क्या आएगा बोलो, 3x/2। इसी तरह से b निकालो, कैसे, b के मतलब k कैसे आएगा बोलो, इस तरह से 2 into 0 1 into b अपॉन में 2 plus 1, यहाँ से 0 हो जाएगा, b अपॉन 3, b is equal to 3k, b is equal to 3k, क्लियर हो गया। अब यहाँ से आप ये जो वैल्यू है ये यहाँ पुट कर दो इसमें 1 फ्रॉम 1, x अपॉन में 3x/2, y अपॉन में 3k is 1, क्या इसको ऐसे ले लो 2x/3x y/3k। अब इसको आप चाहे तो 3 से प्रोडक्ट कर सकते हो, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट लगाना है, यानी कि आपको इक्वेशन फाइंड करनी है एनी 2 पॉइंट से, आपको प्रूव करना है ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, तो एनी 2 पॉइंट से आप इक्वेशन निकाल लेंगे और जो थर्ड पॉइंट है वो उसको सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है ना, दैट वाज सेटिस्फाइड। देखिए देखिए these 3 points 3 0 -2 और 8 2 आर कोलिनियर। तो एनी 2 पॉइंट से इक्वेशन फाइंड आउट कर लो, एनी 2 पॉइंट से, और स्टार्टिंग 2 पॉइंट से निकाल लें, लास्ट के 2 से निकाल सकते हो, फर्स्ट थर्ड से निकाल सकते हो, इक्वेशन तो एक ही आएगी क्योंकि लाइन तो एक ही है, और जो थर्ड पॉइंट आ जाएगा उसको सेटिस्फाइड करेगा। और फर्स्ट 2 से निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -2 is y minus y1, y2 minus y1, x2 minus x1, x minus x1।
यहाँ से y -2 by -5 ये कैंसिल कर दो, ये इसको इधर प्रोडक्ट कर दो, 2x - 5y - 6 = 0 ये लाइन है। और जो थर्ड पॉइंट है 8 2 क्या वो सेटिस्फाइड कर रहा है? देखेंगे यहाँ पर सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं कर रहा। लेफ्ट हैंड साइड लो, 2 × 8 -6 16 - 10 - 6 0 आ गया। तो all the 3 points are collinear, all given 3 points are collinear. Okay, so this is the last sum of this exercise, and now we solve the more questions on the next concept, that is slope intercept form और intercept form. ठीक है, 10.3 एक्सरसाइज में 10.3 आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी? इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दैट इज y = mx + c। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + c। ठीक है, विद नॉर्मल फॉर्म समझ में आपको? एक नॉर्मल फॉर्म भी होती है, उसमें भी कन्वर्ट करने के लिए बोल सकता है, रिड्यूस करने के लिए बोल सकता है, लेकिन वो होती है x cos α + y sin α = p। लेकिन जो पहला सम है वो ध्यान से देखें, reduce the following equation into slope intercept form, find their slopes and y intercept। y intercept यानी कि ये आपको फाइंड करना है, ये c होगा, और आपको स्लोप भी फाइंड करना है। अब जैसे ये दिया हुआ है x + 7y = 0, तो यहाँ से क्या आएगा? 7y = -x, यहाँ से होगा -x/7 + 0। अब कंपेयर कर लो y का mx + c से, m क्या हो जाएगा? -1/7, -1/7, c क्या हो जाएगा? 0। इस टाइप से वो फाइंड करना है, समझ में? जिस तरह से कि अब सेकंड पार्ट देखो, इसमें भी यही करना है। सेकंड पार्ट 6x + 3y -5 = 0, यहाँ पर भी यही करना। y को एक साइड ले लीजिए आप, y एक साइड, y को 3 से डिवाइड कर दो और कंपेयर कर लो। कंपेयरिंग विद y = mx + c, m -2 हो गया और c 5/3 हो गया। ये y इंटरसेप्ट है और स्लोप है। क्लियर हो गया ना? तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? ये थर्ड आप कर लेंगे, y = mx + c, इसमें तो आपका 0 होगा स्लोप, c भी 0 होगा अगले वाले में। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x/a + y/b = 1। ये इसमें कन्वर्ट करना है। अगर मान लीजिए जैसे देखिए सेकंड टर्म आपको ये दिया है, उस समय फिर ये a और b होंगे, दिस इज a, दिस इज b है। अब जैसे आपको ये दिया है 3x + 2y + 2y - 12 = 0, तो इसको क्या कांस्टेंट उधर ले जाओ और 12 से डिवाइड कर दो। यहाँ से x/4 y/6 = 1। ये x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट, कंपेयर कर दो इसको इससे, a 4 हो गया, b 6 हो गया। ठीक है ना? तो इस टाइप से करने, चलो इस पहले 2 क्वेश्चन ट्राई करना, और नहीं आते बताएंगे, कल आप आगे करेंगे पूरा। ठीक है, थैंक यू।